नमस्कार। पिछले वीडियो में हम सुन चुके हैं कि जो हमारे अंदर के जज चित्रगुप्त जी हैं, वो किस तरह से सज़ा देते हैं और जो हमारे बाहर के जज होते हैं, बाहरी दुनिया के जज होते हैं, जो कोर्ट में पाए जाते हैं, वो किसी भी अपराधियों को कैसे सज़ा देते हैं। अच्छा, दूसरी बात हमने ये भी देखी कि जो चित्रगुप्त जी हैं, वो एकदम निष्कपट होके खुद के ही बारे में खुद को सज़ा देते हैं। अच्छे बुरे कर्मों का जो भी फल होता है वो देते हैं। और जो बाहरी जो जज होते हैं वो क्या है कि किसी भी अपराधी के प्रति अगर गलत हम उनको मिल जाती है, एविडेंस प्राप्त हो जाती है, तो वो उसको छोड़ भी सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो बाहरी जज होते हैं वो उनके सज़ा देने में हेर-फेर हो सकता है, जो कि एविडेंस उनको दिए जाते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर के चित्रगुप्त जी होते हैं, वो ऐसे जज होते हैं कि वो अपने ही बारे में ऐसे निर्णय लेते हैं कि जैसे को तैसा, जैसा है, जिसने जो पाप किया है वैसा ही दिया जाता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो गुप्त बातों की सज़ा होती है वो अलग होती है और बाहरी दुनिया की जो नाप-तोल है वो अलग होती है। जैसे एक गरीब आदमी 2 पैसे दान करता है और एक बहुत धनी आदमी है, क्योंकि उसके पास धन है तो वो 10,000 रुपए दान करता है। बाहरी दुनिया तो पुण्य की तौल रुपए पैसे गिनती सामान जो दिया जाता है उनसे करती है, लेकिन जो 2 पैसे दान करने वाले की ओर कोई भी आंख उठाकर नहीं देखेगा, क्योंकि वो 2 पैसे किसी भी काम के नहीं हैं किसी के। लेकिन चित्रगुप्त जी देख रहे हैं, अंदर ही अंदर बैठे हुए जज कर रहे हैं, क्योंकि वो जो 2 पैसे हैं वो भावना से दिए गए हैं, अच्छे विचारों से दिए गए हैं, परोपकार की भावना से दिए गए हैं। उसमें ना उसकी यश कीर्ति बढ़ रही है, ना उसका कुछ और बढ़ रहा है। वो तो बस ये सोच रहा है कि मेरे पास जो 2 पैसे हैं मैं इसको अपना काम ना चलाकर परोपकार की भावना में लगा दूं, जिससे मुझे स्वर्ग मिलेगा और आगे जाके मुझे वहाँ पर भी कुछ खाने पीने को मिलेगा। लेकिन जो 10,000 रुपये वाला है वो बड़े शान से गर्व के साथ दे रहा है 10,000 रुपये। उसके पीछे मीडिया भी लगी हुई है, मीडिया में खूब बड़ा बड़ा उसका नाम आ रहा है, उसके चित्र आ रहे हैं और उसकी यश कीर्ति बढ़ रही है मीडिया के थ्रू और सुनने वालों के थ्रू कह रही कि उसने तो 10,000 रुपये दान किए हैं। तो ये हुआ बाहरी आडंबर। तो बाहरी आडंबर और भीतरी कामों में बहुत अंतर है। बाहरी आडंबर और भीतर के जो काम है, अच्छे काम हैं, उनमें बहुत बड़ा अंतर है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से पहले के जो गांव के लोग थे कुछ अनाज लेकर जाते थे और दुकान पर दे दिया और ज़रूरत की दाल चावल चीनी लेकर चले आते थे बदले में। लेकिन वही अनाज लेकर अगर वो लंदन अमेरिका स्कॉटलैंड वगैरह जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, उनके बदले उनको पैसा दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा साहब? क्योंकि इसलिए दिया जाएगा क्योंकि वहाँ इस जो अनाज है वो ख़रीदा जाएगा और उसके बदले पैसा ही दिया जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पर पैसा ही दिया जाता है। ये सिर्फ पिछले दिनों होता था और हमारे देश में ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ चीज़ मिल रही है हमें, तो उससे हमारा भरण पोषण हो रहा है, पालन हो रहा है, पैसा मिल रहा है। भाई पैसे से हमारी भूख तो नहीं मिट सकती। क्या आपको भूख लगेगी तो उस पैसे से आप अपनी भूख मिटा सकते हो? नहीं मिटा सकते ना। इसीलिए बाहरी आडंबर में और भीतरी कर्मों में बहुत अंतर है। अब जिस तरह से एक आदमी है और वो क्या है, वो गया भाई जल्दी जल्दी तिलक लगाकर और उसने जो है किसी किसी का तिलक कर दिया, उसने 4,000 रुपये उसको दे दिए और उसने उसका गुणगान चालू कर दिया कि जिससे कि और लोग भी हमें दें। तो वो हो गया बाहरी आडंबर। और एक है उसने 2 रुपए दे दिए और कि भई हमें कुछ नहीं चाहिए, मत लगा तिलक मत लगाओ और देना प्रसाद मत दो, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये प्योर चीज़ हुई। अब आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि बाहरी आडंबर क्या है या भीतरी आडंबर क्या है। फिर आगे की एक और मैं आपको बात बताती हूँ कि
जो भगवान कृष्ण थे उन्होंने अर्जुन को उकसाकर लाखों आदमियों को महाभारत के युद्ध में मरवा डाला। और ये कहना भी गलत है कि श्री कृष्ण भगवान ने लाखों आदमियों को मरवा डाला। नहीं जी, ये तो एक धर्म युद्ध था जिस पर अधर्म को भारी पड़ते हुए देख उन्होंने अर्जुन से कहा कि ये तो सब नासवान है, इनका एक दिन नाश ही होना है, क्यों ना तू आज ही कर दे और धर्म की जीत करवा दे। तो उन्होंने अर्जुन को उकसाया नहीं था, अर्जुन को मोटिवेट किया था कि अधर्म पर धर्म की जीत ही होनी चाहिए। तो जब वहाँ पर युद्ध हुआ तो जो युद्ध भूमि थी वो लाशों से पट गई थी, खून की नदियाँ बह गईं, पूरी धरती लाल लाल होने लगी। फिर भी अर्जुन को पाप नहीं लगा। क्यों नहीं लगा भाई? क्योंकि हाड़ मांस से बने हुए कितने खिलौने टूट फूट गए। इसका लेखा जोखा चित्रगुप्त के दरबार में नहीं रखा गया। भला कोई राजा ये हिसाब ना रखता हो कि मेरे दरबार में भंडार में से कितने चावल ख़राब हैं और कितने चावल अच्छे हैं? कभी राजा इस तरह का हिसाब रखता है कि जो चावल है भंडार गृह उसका हिसाब, या दाल चीनी चावल का हिसाब? नहीं भाई, जो अच्छे लोग हैं उनका हिसाब रखा जाता है, अच्छी चीज़ों का हिसाब रखा जाता है। और जो टूटे फूटी बेकार चीज़ें होती हैं उनका कौन हिसाब रखता है? वो आज जाए कल चला जाए। ये जो 5 तत्व से बनी हुई नासवान चीज़ों की कोई पूछ आत्मा के दरबार में होती नहीं है। अर्जुन का उद्देश्य पवित्र था। वह पाप को नष्ट करके धर्म की स्थापना करना चाहता था। बस यही इच्छा खुफिया रजिस्टर में दर्ज हो गई। आदमियों के मारे जाने की संख्या का भी कोई हिसाब नहीं लिखा गया। दुनिया में करोड़पति की बड़ी प्रतिष्ठा है सर, पर यदि उसका दिल छोटा है तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ा करोड़पति है और मान लीजिए उसका नौकर जो है उसके घर में काम कर रहा है, उसकी बेटी बीमार है और उससे मांगता है कि मेरी बेटी बीमार है, कुछ पैसे दे, तो नहीं देगा वो, तो समझ लो वो बेकार है। वो उस आदमी से भी बेकार है जो उसको 20 रुपए से हेल्प कर रहा है ना। तो जो अंदर की दुनिया है उसमें क्या देखा जाता है? उसमें देखा जाता है दिल कितना बड़ा है, परोपकार की भावना से कितना दिया गया है। तो चित्रगुप्त के दरबार में भिखमंगा शुमार किया जाएगा। दुनिया का भिखमंगा यदि दिल का धनी है तो उसे 1000 बादशाहों का बादशाह गिना जाएगा। इस प्रकार मनुष्य जो भी काम कर रहा है वह किस नीयत से कर रहा है, किस भलाई या बुराई के दर्जे से कर रहा है, उसी में दर्ज हो जाती है। सद्भाव से फांसी लगाने वाला एक जल्लाद भी पूर्ण आत्मा में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि भाई जो जल्लाद है वो तो अपना काम कर रहा है, उसे तनख्वाह दी जाती है, उसे ऑर्डर दिया जाता है और फिर भी वो भगवान से क्षमा चाह कर ही ये काम करता है। और एक धर्मध्वजी तिलकधारी पंडित भी गुप्त रूप से दुराचार करने पर पापी माना जा सकता है, क्योंकि वह बाहरी आडंबर तो कर रहा है और अंदर क्या खा रहा है? मीट मछली शराब जुआ ये सब कर रहा है और बहुत से गंदे गंदे काम कर रहा है। तो वो क्या है, वो चाहे बाहरी आडंबर में तिलक लगा कर बैठ जाए, पीले कपड़े लगा कर पहन कर बैठ जाए, तो भी उसको कोई भी माफ़ नहीं करेगा। असली तत्व तो उस इच्छा और भावना में है जिससे प्रेरित होकर वह काम किया जाता है। पाप और पुण्य की जड़ कार्य और प्रदर्शन से नहीं वरन निश्चित रूप से इच्छा और भावना से ही है। जो 1 रुपया दान भी करता है और वो परोपकार के लिए करता है, वो ये नहीं चाहता है कि मेरा इससे यश कीर्ति बढ़े, तो वो क्या है, वो ये है कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति होनी ही होनी है। उसको अच्छे पुण्य कर्मों में उसका 1 रुपया जाना ही जाना है। और कोई अगर 10,000 रुपये दे रहा है और
अपना मीडिया में यश कीर्ति बढ़वा रहा है, या सोच रहा है कि आज मैंने दिए, मुझे कितने लोग कर रहे हैं। हो रहा है ना आजकल मीडिया पे, 10,000 रुपये दान कर दिए तो मीडिया में निकल गया, रसीद मिल गई, और यूट्यूब पे देखा जा रहा है डाल के कि भाई हमें कितने व्यूअर्स देख रहे हैं। तो वो कहीं भी दर्ज नहीं होता, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और जिसने 2 रुपये भी दिए हैं और परोपकार की भावना से दिए हैं, अपना पेट काट कर दिए हैं, अपने बच्चों के आवश्यकताओं को कम करके दिए हैं, उसका वाकई पुण्य का हिसाब होता है। और इसी तरह से स्वर्ग और नर्क का हिसाब होता है। जो वाकई परोपकार, अच्छे काम, पुण्य काम करके, बाहरी आडंबर ना करके कोई काम करता है, तो चित्रगुप्त जी उसका लेखा जोखा करते हैं और उसे निश्चित रूप से ही स्वर्ग में भेजते हैं। आज की वाणी में मैं यहीं विराम देती हूँ, और आगे की वीडियो कल मिलेगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।